कहाँ रह गई हो दुआ? कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया है? ओह खुदा का शुक्र है। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ अंदर। यहाँ नूर को सोफे पे लिटा देते हैं। आ जाओ। अलिफ, शुक्रिया। देखो जरा, इस हालत में भी तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। बैठो यहाँ। यहाँ खाना है, दवा है, सूप है। तुम्हारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करेंगे हम। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। बस किसी को कुछ मत बताइएगा। आप फिक्र मत करें, आराम करें। अलिफ खाला रहेंगी आपके पास। ये बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। लेकिन मुझे अब घर जाना होगा, वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और मुझे बहुत हैरत हुई कि आपको मेरा नंबर याद रहा। खुशी भी हुई साथ। कमाल याददाश्त है। हुआ क्या है इसे? अलिफ खाला मत पूछें, बहुत खौफनाक है। रास्ते में टैक्सी में थोड़ा बहुत बताया मुझे। शादी की पहली रात उसने नूर आपा पर हमला किया। क्या? कैसे? नूर आपा के साथ उसने जबरदस्ती की कोशिश की। ठीक है, बाकी मत बताना, मेरा दिमाग फट जाएगा। नूर ने कहा मेरे करीब मत आना, वरना मैं खुद को खिड़की से नीचे फेंक दूंगी। तो उसने नूर को खिड़की से धक्का दे दिया। खाला, दुआ, अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। उस आदमी ने कत्ल करने की कोशिश की है। खाला, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। नूर आपा अपने माँ बाप से बहुत नाराज हैं। कहती हैं कि वो इस बात का यकीन नहीं करेंगे। ऊपर से उस लड़के के घर वालों ने नूर का फोन भी ले लिया है। उफ अल्लाह, ये कैसा जुल्म है। हाँ, मत पूछे। कहते हैं कि अपनी बेटी की भलाई चाहते हैं, इसीलिए उनकी जबरदस्ती शादी कराई। दिमागी मरीज है वो मरियम। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। क्या कर सकते हैं? अब मुझे जाना होगा। शाम को दुआ है, देर नहीं कर सकती मैं। नूर आपा बाप के हवाले। ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगी इसकी। हाँ बोलो। सर, आपकी बहू नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? मैं 5 मिनट के लिए दरवाजे से हटा तो वो गायब हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की इस हालत में कैसे जा सकती है? कहाँ जा सकती है? मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन वो नहीं है। कैमरे में देखा? अगर उसके घर वाले लिखे तो हम बर्बाद हैं। दरअसल जिस फ्लोर पर हम हैं वहाँ कैमरे में भी कुछ नजर नहीं आता सर। और यहाँ सबने मास्क लगाया हुआ होता है। ठीक है, वहां से कहीं मत जाना तुम। अपनी आंखें खुली रखो, अच्छी तरह हर तरफ देखो। हमदी साहब, क्या हुआ? लड़की नहीं है। तो वो कहाँ गई है बाबा? भाग गई है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? बाबा अब क्या करेंगे अगर वो अपने घर चली गई? सानिया, तुम फोन करो मरियम साहिबा को। जुबान जरा हल्की रखकर बात करो। अम्मी अगर वो अपने घर चली गई हो और शिकायत कर दे तो? चुप रहो तुम। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? आपा कॉल आ रही है। लाओ, दो मुझे। हेलो, कैसी है मरियम साहिबा? दुआ की रात मुलाकात नहीं हो सकी। आपको उस रात की बहुत मुबारक हो। अरे सच बताऊं तो मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी, लेकिन आपने बाजी ले ली। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन मेरी बहन, आमीन आमीन।
अंदर आ जाऊं क्या मैं? जी जरूर, आइए ना। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई थी मैं। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे ही बस ख्याल आया तो मैं ले आई। देखो जरा। बहुत शुक्रिया। बड़ा साइज लिया है। तुम प्रेग्नेंट हो ना? मरियम मम्मी, ये क्या है? ये पहन के सोया करो ताकि मेरे बेटे को और ज्यादा खूबसूरत लगो। समझ गई। बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा। तोहफा कबूल किया, शुक्रिया। हाँ, खाने के बाद तुम्हारी माँ और उमर आने वाले हैं। पता है, उनसे बात हुई थी। ठीक है, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, फिर हम खाने पे मिलते हैं। जी जरूर। जरा भी तमीज नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं। गंदी लड़की। पागल है। मुझे क्या पहनना है इससे भी इस औरत को मसला है। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, उन्होंने इतने दिन इस तरह कैद में रखा है तुम्हें। दरवाजे पर आदमी खड़ा किया। आंटी ने मेरा फोन वगैरह भी ले लिया था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दी मुझे। अच्छा बस परेशान मत हो, अब तुम आजाद हो। अब वो लोग हर जगह मुझे ढूंढ रहे होंगे। बहुत हुआ तो सुबह तक ढूंढते रहेंगे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम यहाँ हो। घर वालों को भी खैर खबर नहीं दे सकते, यानी तुम मेरे पास बहुत आराम से रह सकती हो। वैसे भी अम्मी बाबा को मेरी परवाह नहीं, देख लिया। एक बार भी खैरियत पूछने के लिए फोन नहीं किया। लेकिन तुम तो कह रही हो कि उन्होंने तुम्हारा फोन ले लिया था, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? उन लोगों का कहना है कि मैं इटली हनीमून पर गई हुई हूँ। दुआ ने बताया आते हुए। यानी तुम्हारी माँ को कोई फिक्र नहीं है। और वैसे भी अम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है ताकि तुम रूहान से शादी न कर लो। कैसा है वो? छोड़ो उसे। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। उसे भी कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन क्या तुम रूहान को देखना भी नहीं चाहती हो? मैं तो अभी अपने आप को भी नहीं देखना चाहती अलिफ। बात तो तुम्हारी ठीक है। आखिर तुम्हें जबरदस्ती ब्याह कर खिड़की से नीचे फेंक दिया क्या? आई एम सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, बिल्कुल यही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया अलिफ। पहले जो मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचती थी वो सब गलत था। बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। माफी की कोई बात नहीं है। मैं भी तो तुम्हें पहले इतना पसंद नहीं करती थी। अल्लाह के हुक्म से कुरान क्लासेस शुरू की हैं। अच्छी बात है। दुआ की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। अम्मी, बाबा ने खुशखबरी सुनाई थी क्या? नहीं तो सब खैरियत है। मैंने भी अभी अभी सुना, बस ख्वाहिश थी। मुस्तफ़ा और सुमैया साहिबा मिलकर रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। कल मैं भी देखने जाऊंगा। मुबारक हो भाई। कैसा रेस्टोरेंट?
अम्मी मुझे खाना पकाने का शौक है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं चाहते ना? लगता है आपको सुनकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। मेरी इजाजत है बेगम। ठीक है, मुबारक हो फिर। वैसे मुझे क्यों आखिर में पता चल रहा है? मुझे भी अभी पता चला है अम्मी। तो क्या हो गया? तुमने नूर से बात की थी? सानिया से बात हुई थी, सब ठीक है, वो दोनों बहुत खुश हैं। आए नहीं है इटली से अभी तक। हाँ जाहिर है, नई नई शादी है, घूमना तो बनता है। खुश हैं दोनों। क्या नूर आपा का उस आदमी से जोड़ है? दुआ प्लीज चुप हो जाओ यार। क्या हुआ, सिर्फ पूछ ही तो रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शादी की है। अच्छा, कम से कम वो लोग झूठे नहीं हैं। अम्मी क्या हो गया है? कुछ नहीं। बेगम, मरियम अम्मी, क्या मैंने आपसे झूठ बोला है? आप ये कहना चाह रही हैं? तुमने नहीं, तुम्हारे बाबा ने झूठ बोला है। उसके मंगेतर घर आई थी और मुझे सब कुछ बताकर चली गई। तुम भी सब जानती थी लेकिन खामोश रही।